हम सभी किसी न किसी प्रकार के अनुभव चाहते हैं। रहस्यमय अनुभव, धार्मिक अनुभव, यौन अनुभव, बहुत सारा पैसा, शक्ति, स्थिति, वर्चस्व का अनुभव। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी शारीरिक भूख की मांगों के साथ समाप्त हो सकते हैं, लेकिन फिर हम व्यापक, गहरे और अधिक महत्वपूर्ण अनुभवों की मांग करते हैं और हम उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारी चेतना का विस्तार करना, जो काफी कला है, या विभिन्न प्रकार की दवाएं लेना। यह एक पुरानी चाल है जो प्राचीन काल से मौजूद है। पत्ती के टुकड़े को चबाना या मस्तिष्क कोशिकाओं की संरचना में अस्थायी परिवर्तन लाने के लिए नवीनतम रसायन के साथ प्रयोग करना, अधिक संवेदनशीलता और बढ़ी हुई धारणा जो वास्तविकता की झलक देती है। अधिक से अधिक अनुभवों की यह मांग मनुष्य की आंतरिक गरीबी को दर्शाती है। हम सोचते हैं कि अनुभवों के माध्यम से हम खुद से बच सकते हैं, लेकिन ये अनुभव इस बात से वातानुकूलित होते हैं कि हम क्या हैं। यदि मन तुच्छ, ईर्ष्यालु, चिंतित है, तो यह दवा का नवीनतम रूप ले सकता है, लेकिन यह अभी भी केवल अपनी छोटी सी रचना, अपनी वातानुकूलित पृष्ठभूमि से अपने स्वयं के छोटे अनुमानों को देखेगा। हम में से अधिकांश पूरी तरह से संतोषजनक, स्थायी अनुभवों की मांग करते हैं जिन्हें विचार से नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो अनुभव की इस मांग के पीछे संतुष्टि की इच्छा है, और संतुष्टि की मांग अनुभव को निर्धारित करती है, और इसलिए हमें न केवल संतुष्टि के इस पूरे व्यवसाय को समझना है, बल्कि उस चीज को भी समझना है जो अनुभव किया जाता है। कुछ महान संतुष्टि होना एक बड़ी खुशी है। जितना अधिक स्थायी, गहरा और व्यापक अनुभव उतना ही सुखद होता है। इसलिए आनंद अनुभव के उस रूप को निर्धारित करता है जिसकी हम मांग करते हैं, और आनंद वह उपाय है जिसके द्वारा हम अनुभव को मापते हैं। मापने योग्य कुछ भी विचार की सीमाओं के भीतर है और भ्रम पैदा करने के लिए उपयुक्त है। आपके पास अद्भुत अनुभव हो सकते हैं और फिर भी पूरी तरह से भ्रमित हो सकते हैं। आप अनिवार्य रूप से अपनी कंडीशनिंग के अनुसार दर्शन देखेंगे। तुम मसीह या बुद्ध को देखोगे या जिसे भी तुम विश्वास करते हो, और तुम जितने अधिक विश्वासी होते हो, उतना ही अधिक तुम्हारे दर्शन तुम्हारी अपनी मांगों और आग्रहों के अनुमान होंगे। इसलिए यदि किसी मौलिक चीज की खोज में, जैसे कि सत्य क्या है, आनंद माप है, तो आप पहले ही यह अनुमान लगा चुके हैं कि वह अनुभव क्या होगा, और इसलिए यह अब मान्य नहीं है। अनुभव से हमारा क्या मतलब है? क्या अनुभव में कुछ नया या मूल है? अनुभव एक चुनौती का जवाब देने वाली यादों का एक बंडल है, और यह केवल अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार प्रतिक्रिया दे सकता है। और जितना चतुर आप अनुभव की व्याख्या कर रहे हैं, उतना ही यह प्रतिक्रिया देता है। इसलिए आपको न केवल दूसरे के अनुभव पर बल्कि अपने अनुभव पर भी सवाल उठाना होगा। यदि आप किसी अनुभव को नहीं पहचानते हैं, तो यह बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। हर अनुभव पहले से ही अनुभव किया गया है, या आप इसे पहचान नहीं पाएंगे। आप अपनी कंडीशनिंग के अनुसार एक अनुभव को अच्छे, बुरे, सुंदर, पवित्र और इसी तरह के रूप में पहचानते हैं, और इसलिए एक अनुभव की मान्यता अनिवार्य रूप से पुरानी होनी चाहिए। जब हम वास्तविकता के अनुभव की मांग करते हैं, जैसा कि हम सभी करते हैं, है ना? इसका अनुभव करने के लिए हमें इसे जानना चाहिए, और जिस क्षण हम इसे पहचानते हैं, हमने इसे पहले ही पेश कर दिया है, और इसलिए यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अभी भी विचार और समय के क्षेत्र में है। यदि विचार वास्तविकता के बारे में सोच सकता है, तो यह वास्तविकता नहीं हो सकता है। हम एक नए अनुभव को पहचान नहीं सकते। यह असंभव है। हम केवल कुछ को पहचानते हैं जिसे हम पहले से ही जानते हैं, और इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक नया अनुभव है, तो यह बिल्कुल भी नया नहीं है। चेतना के विस्तार के माध्यम से आगे के अनुभव की तलाश करना,
जैसा कि विभिन्न साइकेडेलिक दवाओं के माध्यम से किया जा रहा है, अभी भी चेतना के क्षेत्र के भीतर है और इसलिए बहुत सीमित है। इसलिए हमने एक मौलिक सत्य की खोज की है, जो यह है कि एक मन जो व्यापक और गहरे अनुभव के लिए खोज लालसा कर रहा है, एक बहुत उथला और सुस्त दिमाग है, क्योंकि यह हमेशा अपनी यादों के साथ रहता है। अब अगर हमारे पास कोई अनुभव नहीं होता तो हमारा क्या होता? हम अनुभवों पर निर्भर करते हैं, चुनौतियों पर, हमें जागृत रखने के लिए। अगर हमारे भीतर कोई संघर्ष नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई गड़बड़ी नहीं होती, तो हम सभी गहरी नींद में सो रहे होते। इसलिए चुनौतियां हम में से अधिकांश के लिए आवश्यक हैं। हमें लगता है कि उनके बिना हमारा दिमाग बेवकूफ और भारी हो जाएगा, और इसलिए हम एक चुनौती, एक अनुभव पर निर्भर करते हैं ताकि हमें अधिक उत्साह, अधिक तीव्रता दी जा सके, हमारे दिमाग को तेज किया जा सके। लेकिन वास्तव में हमें जागृत रखने के लिए चुनौतियों और अनुभवों पर यह निर्भरता केवल हमारे दिमाग को सुस्त बनाती है, यह वास्तव में हमें बिल्कुल भी जागृत नहीं रखती है। इसलिए मैं खुद से पूछता हूँ, क्या पूरी तरह से जागना संभव है? मेरे अस्तित्व के कुछ बिंदुओं पर परिधीय रूप से नहीं, लेकिन बिना किसी चुनौती या किसी अनुभव के पूरी तरह से जागना। इसका अर्थ है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की एक महान संवेदनशीलता। इसका मतलब है कि मुझे सभी मांगों से मुक्त होना होगा। जिस पल मैं मांग करता हूं मैं अनुभव करूंगा। और मांग और संतुष्टि से मुक्त होने के लिए खुद की जांच और मांग की पूरी प्रकृति की समझ की आवश्यकता होती है। मांग द्वंद्व से पैदा होती है, मैं दुखी हूं और मुझे खुश होना चाहिए। उस मांग में कि मुझे खुश होना चाहिए, ना खुशी है। जब कोई अच्छा होने का प्रयास करता है तो उसमें अच्छाई उसके विपरीत बुराई है। पुष्टि की गई हर चीज का अपना विपरीत होता है, और इसे दूर करने का प्रयास उस चीज को मजबूत करता है जिसके खिलाफ वह प्रयास करता है। जब आप सत्य या वास्तविकता के अनुभव की मांग करते हैं तो वह मांग आपके असंतोष से पैदा होती है, और इसलिए मांग विपरीत पैदा करती है। और इसके विपरीत वह है जो हुआ है। इसलिए इस निरंतर मांग से मुक्त होना चाहिए, अन्यथा द्वंद्व के गलियारे का कोई अंत नहीं होगा। इसका मतलब है कि खुद को इतनी पूरी तरह से जानना कि मन अब खोज नहीं कर रहा है। ऐसा मन अनुभव की मांग नहीं करता है, यह चुनौती नहीं मांग सकता है या चुनौती नहीं जान सकता है। यह नहीं कहता है मैं सो रहा हूं या मैं जाग रहा हूं। यह पूरी तरह से वही है जो यह है। केवल निराश, संकीर्ण, उथला मन, वातानुकूलित मन हमेशा अधिक की तलाश में रहता है। क्या इस दुनिया में अधिक के बिना रहना संभव है, इस चिरस्थायी तुलना के बिना? निश्चित रूप से यह है, लेकिन किसी को खुद के लिए पता लगाना होगा। इस पूरे प्रश्न की जांच ध्यान है। इस शब्द का उपयोग पूर्व और पश्चिम दोनों में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किया गया था। ध्यान के विभिन्न स्कूल, विभिन्न तरीके और प्रणालियां हैं। ऐसी प्रणालियां हैं जो कहती हैं, अपने बड़े पैर की अंगुली की गति को देखें, इसे देखें, इसे देखें, इसे देखें। अन्य प्रणालियां हैं जो एक निश्चित मुद्रा में बैठने, नियमित रूप से सांस लेने या जागरूकता का अभ्यास करने की वकालत करती हैं। यह सब पूरी तरह से यांत्रिक है। दूसरी विधि आपको एक निश्चित शब्द देती है और आपको बताती है कि यदि आप इसे दोहराते रहेंगे तो आपको कुछ असाधारण पारलौकिक अनुभव होगा। यह सरासर बकवास है। यह आत्मसम्मोहन का एक रूप है। आमीन या ओम या कोका कोला को अनिश्चित काल तक दोहराने से आपको स्पष्ट रूप से एक निश्चित अनुभव होगा, क्योंकि पुनरावृत्ति से मन शांत हो जाता है।